कहते हैं कि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, और जब वक्त बदलता है तो कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में नज़ीर बनकर रह जाता है। साल 2020 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, गंभीर बीमारी के चलते मुरादाबाद नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, यहाँ तक कि चर्च भी बंद है। बावजूद उसके अब आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन जो जामा मस्जिद में इस वक्त मौजूद हूँ, जामा मस्जिद पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मस्जिद में 3 या 4 लोगों के अलावा ज़्यादा लोग नहीं हैं। जुमे की नमाज़ हालांकि यहाँ पर ज़रूर अदा की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये जुमा ऐसा था, अगर साल 2019 के जुमे की बात करें, रमज़ान की बात करें, तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। मस्जिद पूरी तरह से खचाखच भरी होती थी। आलम ये होता था कि मस्जिद के इमाम साहब जो हैं, नायब इमाम हैं, मुफ्ती शहर हैं, उन्हें ये कहने की, अपील करने की ज़रूरत पड़ती थी कि जो मस्जिद के बाहर पार्क बना हुआ है, लोग वहाँ जाएँ और वहाँ नमाज़ अदा करें। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से सारे धार्मिक स्थल बंद है, मस्जिद को भी बंद किया गया है, और इसी वजह से मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। आज जो रमज़ान का तीसरा जुमा था, आने वाला जुमा अलविदा का कहलाएगा। मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से नायब इमाम मुफ्ती फ़हद अली साहब हैं। सर, किस तरह से नमाज अदा की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हुए चंद लोगों ने ही जामा मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज़ पढ़ी गई है, और इसी तरह दीगर मसाजिद के अंदर भी जो मस्जिद के रहने वाले हैं या मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात हैं, वही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। आने वाला जुमा अलविदा का है, क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि नमाज़ तो मस्जिदों में हो ही नहीं रही, तो क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह से नमाज़ अदा करेंगे अलविदा की? क्या जमात के साथ अलविदा की नमाज़ घरों में अदा हो सकती है 5 या 10 लोगों में? अभी इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं किया गया है। ये तीसरा जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके पूरा होने के बाद जो भी मशवरा होगा इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा। पूरी दुनिया में एक यही त्यौहार ईद का है जो पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में मनाया जाता है। मुरादाबाद में मार्केट खुलने को लेकर एक तरह से ये कहा जा रहा है कि मार्केट खुलनी चाहिए, हालांकि रेड जोन भी है, उसके बाद हॉट स्पॉट एरिया भी है, व्यापारियों को काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। तो आप अपनी तरफ से प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, नुकसान तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो गरीब आदमी का नुकसान है। जो आदमी रोज़ाना मेहनत कर कर खाता था, कमाता था, इस वक्त वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास मदद पहुंचने में भी कुछ वक्त लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, गरीबों की मदद करी है, और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह, मेरी उनसे ये उम्मीद है। लेकिन बाज़ार देखिए, अगर खुलता है तो उसके जो सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल हैं, मुझे ये लगता है कि उस पर अमल नहीं हो पाएगा। लोग 2-2.5 महीने से घरों में क़ैद हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए निकलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस वक्त मुसलमानों से कि जो आपके पास, आपके घर में जो भी सामान ईद का रखा हुआ है, पुराने कपड़े हैं, आप उसको ही पहन कर नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला उसको ही कबूल फरमा लेगा। लेकिन बाहर बेवजह निकलने से, बेवजह ख़रीदारी करने से, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने से एहतियात करें, और उन पैसों को जो गरीब तबका है, जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन पर ख़र्च करें। अमृत विचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया है गया है, लॉकडाउन लागू करने के बाद सोशल डिस्टेंस की लगातार ये एक समस्या सामने आ रही है, और अगर इस बीच अगर कहीं ना कहीं मुरादाबाद प्रशासन ईद पर बाज़ार खुलने की अनुमति दे देता है, हालांकि ग्रीन जोन में दे दे, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन आम जनता नहीं कर पाएगी, और उसका कहीं ना कहीं खमियाजा मुरादाबाद को भुगतना पड़ेगा। वक्त है, वक्त बदल जाएगा, तो 2020 से 2021 भी आएगा, फिर ईद आएगी, फिर दुकानें गुलजार होंगी, फिर मस्जिदें भर जाएंगी, फिर धार्मिक स्थल भर जाएंगे। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं बहुत नाजुक हैं। बाज़ार अगर ना खुले ज़्यादा बेहतर रहेगा, और खुलेगा तो उसमें सोशल डिस्टेंस की काफ़ी समस्या सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।